एक्चुअली ये जो है ना, मैं तो डेली व्लॉगिंग करता हूँ, तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा बहुत हटके टॉपिक है। और ये चीज़ जो है हम ज़्यादा करके बात नहीं करते और करना भी नहीं चाहते लोग, मतलब लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं, लोग। क्योंकि ये जो है एक पर्टिकुलर धर्म और इसका एंगल दिया गया है, मतलब धर्म का एंगल दिया गया है यहाँ पे, और ये है भी उसी चीज़ के लिए। बट एक चीज़ मुझे पूछनी थी, मतलब मैं जो है ना, ऑनेस्टली ये ऐसे वीडियो नहीं बना था, पर पूछने का रीज़न ये है कि देखो, धर्म हो गया, सब चीज़ अपनी जगह पे, पर इस देश में, मतलब इंडिया में जो है, जहाँ पे मेजोरिटी सबसे ज़्यादा हिंदू की है, मतलब जो मेजोरिटी वाला सेक्शन है, वो सेक्शन ही सेफ नहीं है। तो माइनॉरिटीज़ जो मतलब झंडा लेके घूम रहे हैं कि हम सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं है, क्या ये सही चीज़ है? और दूसरी चीज़, जो दिल्ली का इंसिडेंट हुआ उसके बारे में मेजर अपडेट्स तो ये है कि जो एक्यूज्ड है, मतलब जो गुनहगार लोग हैं, उन लोगों का घर तोड़ दिया है, घर डेमोलिश कर दिया है। और अभी तक जो रिपोर्ट्स के हिसाब से मालूम पड़ा है, तो मतलब पहले तो पता चला था कि 30-35 लोग ने मारा है, बट अभी तक जो है 16 लोगों को अरेस्ट कर दिया है। उसमें से 16 लोग में से कुछ 2 बच्चे भी है शायद उसमें, 3 लेडीज़ और एक बच्चा भी है शायद। और इसके अंदर जो है ना, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर, मतलब देखो कैसे मालूम कि इसके अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जो ज़्यादा करके मैंने जो है ना बचपन में भी सुना था और पहले से ही सुनते आ रहा हूँ कि जो बड़े लोग हैं, जो बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, वो लोग इसके अंदर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। क्यों? तो क्योंकि उनकी जो जो रहती ना इमेज, उसके वजह से उन लोगों को ये प्रॉब्लम गिर सकती, तो इसके लिए वो लोग ये चीज़ पे नहीं बोल रहे। बट मैं हर एक आदमी को यही बोलूँगा, जात धर्म की चीज़ें साइड में रख दो, बट एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से बताओ। एक बलून, मतलब बेसिकली जिनको नहीं पता है, एक इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में। वो इंसिडेंट में वो 26 साल का लड़का है, 26 साल का लड़का, वो बाहर गया था उसके दोस्तों के साथ, उसको पता नहीं उसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सीन ये होता है कि उसके घर में एक छोटी बच्ची है, वो होली के दिन सब लोग खेलते हैं, तो वो गुब्बारे, मतलब बलून जो हम फुगाते हैं ना, और उसमें पानी भर के मारते, तो वो बच्चा उसके ही कोई कज़िन को ऐसे फेंक के मार रहा था, तो वो उसको लगने की जगह पे वो ज़मीन पे गिर गया। और उसका जो पानी है, मतलब अभी उसमें का जो पानी है, अभी वो बेसिकली उसी के लिए मारते हैं ना, कि थोड़ा गीला हो जाए, ये हो जाए। तो उसका जो पानी है ना, वो पानी एक मुस्लिम लेडी के ऊपर गिर जाता है, तो वो लेडी डायरेक्टली इतनी गुस्सा हो जाती है कि झगड़े वगैरह कर देते हैं। फिर वो उसके घर में जाके क्या पता नहीं किस किस को फ़ोन करके बुलाती है, रिलेटिव, गुंडे मवाली जो भी रह गए, अभी मार दिया, मतलब वो लोग गुंडे मवाली ही रह गए, वो थोड़ी बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये तरुण आता है शाम को उसके घर से, मतलब बाहर से, पर वो घर पे पहुंचने के पहले ही ये लोग हैं ना, उसको मार देते, मतलब उसके घर के अंदर भी पहुंचने नहीं देते। तुम उसके माँ बाप के फ़ोटो भी देखो, उन लोगों को भी इन लोगों ने मारपीट की है। तो इतना नेक्स्ट लेवल पे गया। फिर उसके बाद में पहले तो कुछ नहीं किया, 1-2 दिन एक्शन नहीं लिए। बहुत यूट्यूबर्स, बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, इन लोगों ने बहुत सारे टैग वगैरह कर बिर के, प्रफुल्ल गर्ग का भी एक नाम लूँगा, प्रफुल्ल गर्ग ने भी टैग वगैरह करके, दिल्ली के सीएम ने फिर उसके अंदर एक्शन लिया कि उन लोगों का घर तोड़ दिया। बट ये सब चीज़ें, घर तोड़ने से क्या उनका बेटा आने वाला क्या? सीधी बात तो यही है कि जस्टिस चाहिए। जस्टिस कैसा चाहिए कि जिन जिन लोगों ने मारे थे, देखो जिन जिन लोगों ने ये सब चीज़ें की है, मतलब अभी ये सब चीज़ों में कौन मत ये आ जाओ कि इंटेंशनली नहीं किया, भाई इंटेंशनली ही किया है। क्योंकि एक इंसान की पूरी जान चली जाती है, तो वो इंटेंशनली नहीं किया, क्या बेस पे बोल सकते हो? और दूसरी चीज़, जिसका बेटा गया है, वो माँ को जाके पूछो, जिसके घर का बड़ा बेटा गया, और उस लड़के के अच्छे से जाके ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो, वो मतलब ऐसे पूरा फिट बंदा था, ऐसे भी नहीं कि बहुत चिड़चिड़ा था या कुछ ऐसा बीमार वगैरह रहेगा कि जिसको मारने से मर गया। भाई उसको मारने के लिए मैंने तो ये भी न्यूज़ पढ़ी है कि वो मरने के बाद में भी 15 मिनट तक उसको मारते बैठे थे। तो ये सब चीज़ें, ये लेवल की जो ब्रूटलनेस है, मैं कोई ऐसे किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, बट जो ऑनेस्टली बात है वही चीज़ है भाई, कि आज उसके घर पे हुआ है, उसके एरिया में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, कल तुम्हारे घर पे, तुम्हारे एरिया में भी हो सकता है। तो इस चीज़ का जो है ना, थोड़ा बहुत एक एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने सेट करना चाहिए कि अगर तुम लोग कानून तोड़ोगे, या फिर तुम जो चीज़ के अंदर, मतलब एक छोटी सी चीज़ आर्ग्यूमेंट को लेके तुम इतना बड़ा स्टेप ले लोगे, तो तुम्हें उसकी सज़ा भी मिलेगी। क्योंकि ये सब
छोटी चीज़ नहीं है भाई, क्योंकि आज 20% है, कल 20 से 50 हो जाएंगे, तो जो भाई बाकी के 50 है, आज 80% रह के भी इसके ऊपर 20% लोग भी नहीं बोल रहे, 20% लोग भी नहीं बोल रहे, और वो लोग से तो एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि वो लोग का कोई बोलेगा कि ये करो वो करो। तो बोलने की बात यही है कि जो 80% है उसमें से अगर 30% भी बोलने लग गए ना कि ये चीज़ गलत है, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन लेने के ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे रहेंगे कि ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, भाई जिस दिन तुम्हारे घर का कोई मरेगा ना, जिस दिन तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी और ये चीज़ का रीज़न ये रहेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो लड़के के माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है। तो यही चीज़ें, जस्टिस तो चाहिए ही, और इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। मेरा तो यही बोलना है कि वो लोग को देशद्रोही कर दो और उन लोग की जो सिटीजनशिप है वो ले लो, दूसरी चीज़ उनके जितने भी एसेट है सब ले लो, और उन लोगों को या तो फांसी दे दो या फिर वो लोग को जो है ज़िंदगी भर के लिए जेल में रख दो, क्योंकि ये लोग सेफ नहीं है सोसाइटी के लिए। ये लोग ने आज एक वो इंसान को मार दिया जिसको पता ही नहीं किस चीज़ के लिए मार रहे। तो यही चीज़ है, आप लोगों को भी बोलूँगा कि आप लोगों के एंड से भी जो है जितना हो सके ये चीज़ को फैलाओ कि जस्टिस चाहिए, मतलब चाहिए। और अगर ये जो वीडियो है इससे अगर कोई पर्टिकुलर जो कम्युनिटी हो उनको अगर मतलब ऐसा लगता है कि हमें ही टारगेट कर रही है, चीज़ कर रहे हैं, वैसी चीज़ नहीं है भाई। अगर तुम लोग आके बोलोगे तो लोग तुम्हें नहीं करेंगे। जब पैलेस्टीन वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तब तुम लोगों ने तो यहाँ पे लिटरली इंडिया को ही, मतलब इंडिया को, खुद के देश को ही भूल गए थे तुम लोग डायरेक्टली। हर जगह पे, तुम्हारे डीपी पे, तुम्हारे घर पे, तुम्हारे होटल्स पे, तुम्हारे बिजनेस पे, तुम्हारे वॉलपेपर पे, सब जगह पे पैलेस्टीन 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 पैलेस्टीन। फिर उसके बाद में ईरान का होने लगा, तो ईरान के भाई तुम यूएस के जो है बीच के ऊपर, रोड के ऊपर झंडे लगाने गए, ये सब करने गए। बट इतना सब करने के बाद में तुम्हें एक स्टोरी, मतलब एक वॉइस रेज नहीं कर पाए तुम लोग जब तरुण की मौत हो गई। तो अगर तुम लोगों ने 1% भी अगर दिखा देते थे ना, 1-2 लोग हैं जिन्होंने किया रहेगा, बट बाकी भाई जब तुम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब लोग तुम्हें हेल्प करना चाहिए, सब ने तुम्हें जो है इक्वलिटी देनी चाहिए, तो तुम्हारे एंड से भी चाहिए ना। आप दूसरी चीज़ यहाँ पे तुम देखने जाओ कि वो लड़का मर गया, इसमें से जो है ना, मैं तुम्हें 90% नहीं, मैं 99% बताता हूँ, 99% लोगों को मालूम भी नहीं रहेगा, उनके कम्युनिटी के लोग को, और जिनको मालूम भी रहेगा वो लोग भी अगेंस्ट नहीं जाएंगे क्योंकि खुद के कम्युनिटी के लोग ने मारा है। और दूसरी चीज़, ह्यूमैनिटी ये सब जो दिखाते हैं वो सिर्फ 10,000 या 4,000 वो किलोमीटर नहीं पता, जो इतने दूर बैठे उन लोग के लिए इन लोग की हमदर्दी है। पर जो इंडिया में खुद के देश के लोग हैं जिसको मारा गया है, उसके अगेंस्ट ये लोग नहीं बोलेंगे। ना इन लोगों ने स्टोरी रखी, ना स्टेटस रखा। ये लोगों ने पैलेस्टीन के लिए रखा, ये लोगों ने ईरान के लिए रखा। तो यही चीज़ है, देखो कि इसको हर्ट करने की बात नहीं है। जो लोग खुद, जो देश को दिल से देश, खुद का देश मानते हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट जो लोग इधर रह के भी उन लोगों को दूसरे लोगों का ज़्यादा लगता ना, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ स्पेशली। मेरे को कोई ऐसे कुछ हेट नहीं फैलानी है, पर जो ऑनेस्टली बात है वही चीज़ बतानी है। मेरे भी दोस्त थे जो रिलेटिव्स है, रिलेटिव मतलब नहीं, जिनको मैंने ऐसे माना है कि ये सब अपने फैमिली का पार्ट है, ऐसा है, वो लोग को भी मैं बोलूँगा कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, बट ह्यूमैनिटी की बात जो कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे करूँगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर लोगों को ऐसे लगता है कि ये चीज़, और मैं मेरे जो हिंदू लोग भी, जो दोस्त लोग हैं, उनको भी बोलूँगा कि भाई तुम लोग तो मत ही बोलो, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने ये भी सुना, जो मेरे क्लोज्ड वन है, कि भाई ये चीज़ों में मत गिरते जाओ, ऊपर के लोग जो है वो लोग किसी को नहीं मानते, ये नहीं करते। भाई किसी को गिरने की बात नहीं है, उसके घर में मारा है तो उनके घर में कल तुम्हारे घर में भी हो सकता है, तो ये चीज़ को याद रखना। तो वो लोग बोलते कि हमारे घर में अभी तक तो नहीं हुआ, तो भाई तुम लोग वेट करो, जब तुम्हारे घर में हो जाएगा तब तुम लोग ये चीज़ का झेंडा लो, तब तुम रोते बैठो। बट ऑनेस्टली हर एक इंडियन ने बोल रहा हूँ मैं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी नहीं, सबको एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई तुम सब ने स्टैंड लेना चाहिए और जस्टिस फॉर तरुण करना चाहिए। क्यों? तो क्योंकि उसको तरुण को जस्टिस मिलना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके वजह से ही लोगों को, जो ऐसे माइंडसेट से जी रहे कि दूसरे धर्म के लोगों को हम जीने नहीं देंगे, मार देंगे, हमारा धर्म सबसे ऊपर है, हमारे लिए देश वेश कुछ नहीं, हमारा धर्म ही सबसे ऊपर है, तो वैसे लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई तुम लोगों की ये देश में जगह नहीं है।
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक के ऊपर ये लास्ट वीडियो है। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब, कुछ नहीं बोलूँगा, करो मत करो, कुछ लेना देना नहीं, बट एटलीस्ट वीडियो देख के जो है ना थोड़ी तो खुद की बुद्धि को जगह पे लाओ और जो है ना थोड़ा बहुत गलत के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट करो कि ये गलत है तो गलत है। सिर्फ ये जब खुद के ऊपर बारी आएगी तब करेंगे ये सब चीज़ें, ये मेंटेलिटी छोड़ दो, क्योंकि आज किसी दूसरे के घर में हुआ है, कल तुम्हारे घर में भी हो सकता है, तुम्हारे क्लोज्ड वन के साथ भी हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक को ऐसे मत छोड़ दो कि जो है ना नॉर्मल किस्सा हुआ है, वैसी चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।